नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज श्री गंगानगर जिले के बारे में। अगर बात करें इसके बारे में तो ये राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार है। ये सबके राजस्थान में सबसे उत्तर में स्थित यह जिला है। आगे बात समझ में आपको। देखो भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त रहेगी, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। हाँ भाई, इतनी प्यारी क्लास है। देखिए बात करते हैं श्री गंगानगर जिले के बारे में। बात करें तो पहले तो हम डायरेक्शन की बात कर लेते भाई। ठीक है, डायरेक्शन अगर देख लिया जाए इसकी तो आपके सामने आप देख रहे हो ये है श्री गंगानगर जिला। ये राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित यह है एक क्या है जिला है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक भाई, आर्ट की तरह इसकी आकृति है। हाँ बिल्कुल आर्ट की तरह देख लो आप। देखिए बात करते हैं आगे। बात ये कर रहे हैं श्री गंगानगर जिले के बारे में। इसके पड़ोसी देख लेते हैं, ये किसके साथ सीमा रेखा बनाता है और किसके साथ नहीं बनाता। देखिए आपको पता होगा ये पाक सीमा है, यहाँ से स्टार्ट होती है श्री गंगानगर से राजस्थान में। ठीक है, तो ये पाक के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसका मतलब यह है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है। अगर बात करें तो ये पंजाब के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। किसके साथ भाई? पंजाब के साथ भी ये सीमा रेखा बनाता है। देखिए ये लाइन आपके सामने ये पंजाब की हो जाएगी। पंजाब, ये पंजाब के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। कोई सोच रहा होगा हरियाणा के साथ, तो ये भाई हरियाणा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक भाई, इसलिए ये हरियाणा के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। पहले बात तो ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हरियाणा के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। ये है भाई HR। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं हम हरियाणा के साथ तो नहीं बनाता है, लेकिन जिलों की बात करें तो ये अनूपगढ़ के साथ और हनुमानगढ़ के साथ और बीकानेर के साथ, अपने ही संभाग के साथ। देखो श्री गंगानगर कौन से संभाग के अंदर आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जिला है जो केवल अपने ही संभाग वाले जिलों के साथ रिश्ता रखता है, दूसरों के साथ नहीं रखता है। ठीक भाई, तो ये अपने ही संभाग के जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, सारे में देखो 4 मेंबर है, चारों से ये कनेक्ट है। आगे बात में, हाँ तो आज इसी की बात करने वाले हैं। तो ये 3 जिलों के साथ, एक राज्य के साथ और एक देश के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक बहिर्वर्ती जिला है। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इस प्रकार बढ़ते हैं भाई। देखो आपको पता है, अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखो आप देख रहे हो ये गढ़साना हुआ, अनूपगढ़ हुआ, विजयनगर हुआ और रायसिंह नगर हुआ। ठीक भाई, ये जो 4 तहसीलें हैं, देखो गढ़साना, अनूपगढ़, विजयनगर और रायसिंह नगर, ये पहले का गंगानगर हुआ करता था ये। लेकिन इसमें से ये जो 4 तहसीलें हैं, गढ़साना, अनूपगढ़, विजयनगर और ठीक भाई रायसिंह नगर, ये 4 तहसीलें इससे निकाल ली गई। आगे बस में इससे निकाल के एक अनूपगढ़ जिला बनाया गया है और 2 तहसीलें बीकानेर से ली गई। अनूपगढ़ जिला पढ़ा होगा आपने। तो भाई अगर इससे, ये पुराना मैप है श्री गंगानगर का, अगर इसमें से ये 4 तहसीलें निकाल दें तो अभी का मैप ये हो जाएगा आपका। आगे बस में ये श्री गंगानगर का नया मैप आ गया आपके सामने। तो बात करते हैं, देखिए बात करते हैं आगे। आप देख रहे हो श्री गंगानगर तहसील है यहाँ पे, है भाई, पुराने वाले में है। श्री करणपुर भी है, कोई बात नहीं है। सूरतगढ़ भी है भाई, सूरतगढ़ भी है। पदमपुर भी है और शार्दुल शहर भी है। लेकिन ये तहसील नहीं है, क्योंकि ये इस बार नई तहसील बनी गई है। पहले पंचायत समिति हुआ करती थी, तो अब ये उप तहसील मान लो। ये जो गज सिंहपुर है, ठीक भाई, इसको नई तहसील बनाया गया है। अगर पूछ लिया जाए श्री गंगानगर में कौन सी नई तहसील बनी है, तो ये बनी है भाई। ठीक है भाई, हाँ देखिए बात करते हैं आगे। विधानसभा सीटों की बात करें यहाँ पे तो आपके सामने 4 विधानसभा सीटें हैं। श्री गंगानगर, शार्दुल शहर, श्री करणपुर और सूरतगढ़। आगे बात सुने,
ये आपके सामने विधानसभा सीटें हैं। उपखंड की बात करें तो 5 उपखंड है, ठीक भाई, क्योंकि 6 तहसीलें हैं तो उपखंड कितने आ गए? 5। श्री गंगानगर, सूरतगढ़, पदमपुर, श्री करणपुर और शार्दुलपुर। जो नया जो गज सिंहपुर तहसील बना है इसको उपखंड के अंदर नहीं रखा गया, मतलब इसी के उपखंड के एक उपखंड के अंदर रखा गया है, ठीक भाई। तो ये 5 उपखंड, 4 विधानसभा सीटें और 6 तहसीलों वाला ये क्या है भाई? जिला है, ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए। हाँ भाई, देखो देखी, चले आ गए। देखो देखिए, बात करते हैं गंगानगर की। बात करें अगर, पहले हम इसका छोटा सी जिला दर्शन देख लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम। देखो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम, अगर बात करना चाहे तो देखो आप लोग, बात करते हैं प्राचीन नाम क्या है इसका? रामनगर। क्या नाम था? प्राचीन नाम इसका रामनगर था। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। लेकिन उपनाम की बात करें, उपनाम अपनी खासियत के हिसाब से दिया जाता है। ये राजस्थान का अन्न का कटोरा है। क्या है? राजस्थान का अन्न का कटोरा है। और बागानों की भूमि भी है। बागानों की क्या है? भूमि भी है। देखो देखिए, बात करते हैं, ये तो हुए उपनाम। भाई अन्न का कटोरा क्यों कहते हैं? पहले तो ये सूखा जंगल ही हुआ करता था, जंगल प्रदेश। आगे बस में, हाँ, फिर गंगा सिंह ने यहाँ पे गंग नहर का निर्माण किया और बाद में भाई किस्मत ही बदल दी। बाद में ये राजस्थान का देख लो, जंगल हुआ करता था पहले, बालू मिट्टी का ढेर हुआ करता था भाई, ये तो ठीक भाई। तो अब आज देख लो, आज के समय में गंग नहर की देखिए, तो इसलिए राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। बात करते हैं तहसीलों के बारे में। अगर बात करें, चलो मोटी मोटी जानकारी पहले श्री गंगानगर के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान में हरित क्रांति का आरंभ यहाँ से होता है। राजस्थान में हरित क्रांति का आरंभ पूछ लिया जाए तो यहाँ से होता है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे कपास मंडी और कपास शोध संस्था स्थापित की गई है यहाँ पे। और सर्वाधिक धूल भरी आंधियां यहाँ पे चलती है आगे बस में, क्योंकि रेतीले टिब्बे होते हैं यहाँ पे। हाँ, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र है ये। और राज्य का दूसरा चीनी कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है 1937 के अंदर। आगे बस में, हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं, यहाँ पे राज्य का छठा सूक्ष्म बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, ठीक भाई। राज्य का दूसरा चीनी कारखाना है और राज्य का छठा सूक्ष्म बंदरगाह यहाँ पे स्थित है भाई। देखो देखिए, गंग नहर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1921 से लेकर 1927 तक, ठीक भाई। बात करते हैं, देखो देखिए, गंगानगर है, इसका कोणा कोणा गांव सबसे उत्तरी बिंदु है राजस्थान में। अगर पूछ लिया जाए, चाहे गंगानगर का पूछ लिया जाए चाहे राजस्थान का, अगर राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है कोणा गांव, ठीक है भाई। हाँ, बात करें हिंदूमल, हिंदूमल कोट, ये भी गांव है हिंदूमल कोट। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है तो ये है, ठीक है भाई। कहां से स्टार्ट होती है उसका क्या नाम है? देखो देखिए, बात करते हैं, वो है हिंदूमल कोटा कोट, ठीक भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। करणपुर की बात करें तो ये दी गंगानगर, यहाँ पे सुगर मिल्स यहाँ पे स्थापित है। सूरतगढ़ की बात करें, अगर गंगानगर के अंदर कुछ फेमस है तो सूरतगढ़ तहसील है। ये राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर यहाँ पे प्लांट स्थापित है, जिसमें 2820 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है भाई, उत्पादित होती है। यहाँ पे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी यहाँ पे स्थित है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक भाई। 1956 में रूस के सहयोग से यहाँ पे यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यह है भाई इसका सूरतगढ़। भाई ये तो भाई मोटी मोटी जानकारी हुई है, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर डिटेल में देखते हैं। हाँ भाई, देखो देखिए,
तो हमने पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ पे, ये राज्य का दूसरा चीनी कारखाना, पहला आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ के अंदर है, हमने पढ़ा था। देखो देखिए, बात करते हैं हम श्री गंगानगर का इतिहास के बारे में। अगर बात डालें, नजर डालें, तो आप देखोगे इधर, देखो देखिए जरा, बात करते हैं 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के दौरान राव बीकानेर की स्थापना की थी। आपको पता है जांगल प्रदेश हुआ करता था ये, और वहां पे बीकानेर की स्थापना करते हैं। और तब श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है वो बीकानेर रियासत का हिस्सा था। ठीक भाई, उस टाइम ये बीकानेर रियासत का क्या था भाई, हिस्सा था। अब देखो देखिए, अब देखो, अब गंगानगर की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 26 अक्टूबर, स्थापना की बात करें 26 अक्टूबर 1927 को स्थापना होती है। इस दिन होता है क्या कि हर साल गंगानगर जिले का स्थापना दिवस बनाया जाता है। आगे बस में, हाँ, 26 अक्टूबर गंगानगर की अगर स्थापना की बात करें तो 26 अक्टूबर 1927 के अंदर होती है। श्री गंगानगर का नाम देखो, श्री गंगानगर का नाम बीकानेर के जो महाराजा है गंगा सिंह, इनके नाम पर पड़ा था। ठीक भाई, क्योंकि ये पहले बीकानेर रियासत के अंदर ही आता था। पहले इसका नाम क्या था भाई, रामनगर, और क्या था प्राचीन नाम की बात करें तो रामू जाट की ढाणी इसका प्राचीन नाम था। आगे बात सुनिए, ये दो इसके प्राचीन नाम रहे हैं। ये जिला पहले बीकानेर रियासत का हिस्सा था। देखो देखिए, महाराजा गंगा सिंह ने, देखो देखिए, ये पहले बीकानेर के शासक आते हैं महाराजा गंगा सिंह। तो उन्होंने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर के जरिए सतलज, जो सतलज नदी है का पानी इस क्षेत्र में लाया गया था। आपको पता है गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, महाराजा थे, उन्होंने 1927 में एक गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। पहले तो आपको पता ही एक जंगल प्रदेश हुआ करता था। ठीक भाई, हाँ, तो ये कहां से, पंजाब से ये नहर आती है, बाद में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सतलज नदी है उससे गंग नहर का पानी लाया गया है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए 1913 और 14 में पंजाब से, देखो पंजाब से यहाँ पानी यहाँ एक नहर के रास्ते लाने के बारे में सोचा था। देखो इन्होंने सोच लिया था, हाँ, इस क्षेत्र को आबाद करना था, पहले ऐसे जंगली था, तो इन्होंने सोचा है कि पंजाब से एक नहर के रास्ते से यहाँ पे पानी लेके आया जाए। लेकिन 4 साल बाद में 1918 में नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जो 26 अक्टूबर 1927 में नहर में पानी शिवपुरी हेड से, देखो देखिए, शिवपुरी हेड से नीचे प्रवाहित किया गया है। उसी दिन छोटे से कस्बे रामनगर की नींव श्री गंगानगर के नाम पर पड़ गई थी। आगे बस में, जब आपको पता है, जब पंजाब के शिवपुरी हेड से, यहाँ पे पंजाब से जो आपके सामने सतलज नदी है वहां से नहर खोद के, आगे बस में, तो एक जिसका नाम था गंगानगर, ठीक भाई, गंग नहर, आगे बस में, तो इस नहर का जब सबसे पहले पानी पहुंचाया गया था उसी छोटे कस्बे में रामनगर में पहुंचाया गया था, और वहां पे ही श्री गंगानगर की नींव रख दी गई। ठीक भाई, ऐसे गंगानगर की स्थापना हुई है। देखो देखिए, बात करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें गंगानगर के बारे में, तो यह जिला किन्नू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा किन्नू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला राजस्थान का अनागर भी कहते हैं भाई, ये राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, और राजस्थान का बगीचा भी कहते हैं इसको, क्योंकि सब गंग नहर परियोजना की मेहरबानी से इसको हम राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, और हम बागानों की भूमि भी कहते हैं। भाई ये हो गए इसके उपनाम। ठीक भाई, इतिहास काल उतना ही रहा है। 1927 में इसकी स्थापना होती है, जब गंग नहर इसके अंदर पहुंचती है रामनगर के अंदर, तो इतिहास काल उतना ही रहा है। यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी गाजर मंडी भी यहाँ पे स्थित है। वर्तमान में ये भूभाग सोडलगढ़ और चुंगेर जैसे दुर्गों को अपने आप
में सजाए हुए हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे सोडलगढ़ दुर्ग है, ठीक भाई, और यहाँ पे चुंगेर दुर्ग है यहाँ पे, ठीक भाई। बात करें तो श्री गंगानगर में घगर नदी बहती है। कौन सी नदी? यहाँ पे घगर नदी भी बहती है, जिसका बहाव हनुमानगढ़ के पास रेत में खत्म हो जाता है। भाई यहाँ पे घगर भी नदी बहती है, लेकिन जिसका बहाव है हनुमानगढ़ के पास में, ये लुप्त हो जाती है। बात करते हैं श्री गंगानगर में बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, ठीक भाई, ये श्री गंगानगर में नहीं रहा, अब आपको पता है अनूपगढ़ जिले के अंदर चला गया। तो यहाँ पे अनूपगढ़ लिख लो आप, ठीक है, अनूपगढ़ जिला है, वहां पे चला गया, ठीक भाई। श्री गंगानगर की जगह अनूपगढ़ कर लिया जाए। में बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, जिसका निर्माण आपको पता होना चाहिए फतेह सिंह ने करवाया था। और आपको पता है अनूपगढ़ जिले के अंदर, देखो ये अनूपगढ़ जिले की बातें लेके आया हूं मैं आपको। यहाँ पे लैला मजनू की मजार भी हमने अनूपगढ़ जिले के अंदर पढ़ी थी। और यहाँ पे सरवण टीला प्रमुख, यहाँ पे सरवण टीला भी है। देखो हम बात करेंगे, ये तो गंगानगर के अंदर ही है। देखो बात करते हैं, ये भारत का सबसे गर्म स्थान भी है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार भी यहाँ पे स्थित है। आगे बात में तो ये हुई भाई इसके बारे में, गंगानगर के बारे में, इसको आप नोट कर लिया जाए, ठीक भाई। देखो देखिए, अगर बात करें गंगानगर तहसील का हिंदुमल कोटा, जो गंगानगर तहसील है उसका एक गांव है हिंदुमल कोट, हमने पढ़ा था ना बार, हिंदुमल कोट, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है, पढ़ लिया था हमने। देखो देखिए, बात करते हैं सूरतगढ़ तहसील के बारे में। आपको पता है ये जो बीकानेर के जो महाराजा है सूरत सिंह, ठीक है, द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें सूरतगढ़ की स्थापना किसने की थी? सूरत सिंह ने की थी। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है 1956 में, जो रूस के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगर पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है, वो सूरतगढ़ में है, गंगानगर जिले के अंदर 1956 में, ठीक भाई। देखो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ये राज्य का पहला, देखो यहाँ पे राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्षमता 2820 मेगावाट वाला ऊर्जा उत्पादन करने वाला यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है, ठीक भाई, सूरतगढ़ के अंदर। गंगानगर जिले की सबसे बड़ी तहसील है ये, ठीक भाई, सबसे बड़ी तहसील की बात करें सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ को राजस्थान के कपास, सूरतगढ़ को हम जो राजस्थान के कपास शहर और अनाज के कटोरे के रूप में जानते हैं। आपको पता है श्री गंगानगर को हम अनाज के कटोरे के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो वो तहसील है सूरतगढ़ के कारण ही जानते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। बात करते हैं श्री करणपुर, ठीक है, धेड़े इसका पुराना नाम था। श्री करणपुर तहसील के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना गंगा सिंह ने के जो पोते हैं, गंगा सिंह के जो पोते थे, ठीक है भाई, और सरदुल सिंह के जो पुत्र हैं करणी सिंह। देखो ये गंगा सिंह के पोते की बात करें, गंगा सिंह का बेटा क्या है? सरदुल सिंह था, ठीक भाई। हाँ, तो इनके पोते की बात करें या उसके बेटे की बात करें तो वो थे भाई करणी सिंह के नाम पर यहाँ, ठीक भाई, के नाम पर श्री करणपुर की स्थापना हुई। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कपास, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन होता है। परंतु बात करें 1195 के बाद में लोग दूसरी नकदी फसलों जैसे किन्नू की ओर चले गए। पहले तो बात करते हैं भाई यहाँ पे श्री करणपुर में होता क्या कि पहले यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन होता था, लेकिन 1195 के बाद में यहाँ के लोग कपास को छोड़ के किन्नू का उत्पादन करने लगे। इसलिए तो हम कहते हैं, हाँ, राजस्थान ये जिला किन्नू के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक भाई। पहले प्रसिद्ध नहीं था, ये पहले कपास के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन 1195 के बाद में यहाँ के लोग, हाँ। बात करते हैं पदमपुर, ठीक है, बेराज इसका प्राचीन नाम है, की स्थापना कौन करते हैं? जो बीकानेर के जो शाही परिवार के जो राजकुमार है पदम सिंह के नाम पर इसकी
स्थापना हुई है। ठीक भाई, जो बीकानेर के जितने भी शासक थे सभी ने इनकी स्थापना की है। बात करते हैं शार्दुल शहर की स्थापना करें तो यहाँ पे गंगा सिंह के जो बेटे हैं शार्दुल सिंह के नाम पर हुई थी। देखो ये, देखो गंगा सिंह के नाम पर तो यहाँ पे गंगानगर की स्थापना होगी। अभी इनका बेटा था शार्दुल सिंह, तो शार्दुलपुर की स्थापना होगी। फिर इनका बेटा क्या आया करणी सिंह, तो इनकी कर्णीपुर की स्थापना होगी। ठीक भाई, ये है। देखो देखिए, ये लगातार बेटे हैं। देखो गंगा सिंह के बाद में शार्दुल सिंह आया, फिर करणी सिंह आया। देखो देखिए, बात करते हैं। आपको पता है जो लैला मजनू की मजार है, आपको पता है ये अब यहाँ पे नहीं है। अब ये कहाँ पे है भाई? अनूपगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे है? अनूपगढ़। पड़ा था अनूपगढ़ जिले के अंदर। देखो देखिए, बात करते हैं गुरुद्वारा साहिबा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, ये भी कहाँ पे है भाई? अनूपगढ़। भाई अनूपगढ़ जिले के अंदर है ना? हाँ, अनूपगढ़ जिले के अंदर है। अब इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना आपको, इसलिए मैंने डाला आपको। बात करते हैं यहाँ पे सूरतगढ़ का भी किला है यहाँ पे। ठीक है भाई, और हमने पढ़ा था यहाँ पे रेत का जो टिल्ला है। देखो ये वो प्लांट है ना यहाँ पे, हाँ, जो 2820 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। ठीक है, और ये रेत का टिल्ला हमने पढ़ा था, यहाँ का प्रसिद्ध है भाई। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। बात करें अगर थोड़ा डिटेल में, देखो ये तो मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दी जिसमें अनूपगढ़ जिला भी था। ठीक भाई, अब अनूपगढ़ जिले की बात निकाल दी, तो अब है ये आपके सामने नया गंगानगर। बात करें तो ये है श्री नया गंगानगर जिले के बारे में। तो बात करते हैं इसके बारे में, तो आप देखो इधर 15वीं शताब्दी के दौरान आपको पता है राव बीका बीकानेर की स्थापना करते हैं। उसी समय जो श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है बीकानेर का रियासत हुआ करता था। इसे हम राजस्थान का अन्न का कटोरा भी और बागवानों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, हमने पढ़ा था। देखो इसकी स्थापना होती है, आपको पता है 30 मार्च 1949 को की गई थी। ठीक भाई, हाँ। देखो देखिए, 22 जुलाई 1994 को यह हनुमानगढ़ से अलग हुआ था। पहले यह हनुमानगढ़ के अंदर हुआ करता था। ठीक भाई, पहले हमारा जिला गंगानगर नहीं हुआ करता था, लेकिन हनुमानगढ़ हुआ करता था। तो ये 22 जुलाई 1994 को यह हनुमानगढ़ जिले को, देखो देखिए होता है क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है पहले ये जो गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ गंगानगर एक ही होता करता था। पहले जिला एक ही था गंगानगर। अब इसके बाद में आपको पता है यहाँ पे गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हो जाता है। कब हो जाता है? 12 जुलाई 1994 को ये हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हो जाता है। ठीक भाई, फिर आपको पता है इससे अनूपगढ़ भी जिला अलग हो जाता है। बात करते हैं राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो वो कोणा गांव है। ठीक भाई, हिंदूमल कोट भी है। ठीक भाई, ये पंचायत समिति होगी, ये गांव हो गया। देखो देखिए, राजस्थान में हरित क्रांति का शुभारंभ यहाँ से ही होता है। देखो हिंदूमल कोट की बात करें, ये हिंदूमल कोट सीमा है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। श्री गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आगे बात में इसका नामकरण जो बीकानेर के जो दीवान हिंदूमल के नाम पर रखा गया था। आगे बात करते हैं बीज बायला की बात करें, बीज बायला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल का विशाल भंडारों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे सूरतगढ़ की बात करें, हमने की थी यहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत यहाँ से की गई है सूरतगढ़ से, जो 19 फरवरी 1915 को की गई है। आगे बस में बात करते हैं, इस योजना की थीम थी भाई, अगर पूछ लिया जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से? सूरतगढ़ से। ठीक भाई, अगर इसकी थीम पूछ लिया जाए तो स्वस्थ धरा और खेत हरा भरा, ये इसकी क्या थी भाई? थीम थी भाई इस योजना की। यहाँ प्रथम, यहाँ पे सूरतगढ़ के अंदर प्रथम सुपर थर्मल, ठीक भाई, इकल पावर प्लांट यहाँ पे स्थित है और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। भाई ये सूरतगढ़ की बात हुई है। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। देखो देखिए, इसकी संस्कृति के बारे में बात करें तो कला और संस्कृति से संबंधित यहाँ पे एक संस्था है। ठीक भाई, हाँ, गंगानगर के अंदर एक संस्था है राष्ट्रीय कला मंदिर।
ये संस्था है जिसकी स्थापना 1951 में श्री गंगानगर में कुछ ललित कला प्रेमियों ने, लैला मजनू के जो प्रेमी थे उन्होंने की थी। यहाँ पे बसंत पंचमी और शिवरात्रि को यहाँ यह संस्था भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होते हैं। ठीक भाई, इस संस्था के अंदर एक तो बसंत पंचमी और एक शिवरात्रि के दिन यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर बात करें इसका भूगोल के बारे में, तो ये पंजाब से पाए जाने वाले उपजाऊ मैदान के समान होने के कारण इसे हम राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहते हैं। ठीक भाई, क्योंकि जो पंजाब में पाए जाने वाले उपजाऊ मैदान के समान होने के कारण, ठीक भाई, तो इसको हम राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहते हैं, अनाज का कटोरा भी कहते हैं। यह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे दक्षिण में तो स्थित है, लेकिन अब देखो ये पूर्व में स्थित है सबसे, तो ये सबसे दूर हो गया। अगर पूछ लिया जाए जिला मुख्यालय जो कर्क रेखा से सबसे, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो वह है श्री गंगानगर का। सीमावर्ती जिले की बात करें तो ये बीकानेर के, अनूपगढ़ के और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक धूल की बात करें, आपको पता है यहाँ पे भरी आंधियां श्री गंगानगर जिले में चलती है, 27-28 दिन चलती है भाई। ठीक है भाई, ये राज्य का सबसे बड़ा दिन और रात भी यहाँ पे होता है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा दिन, राजस्थान की बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और सबसे, ठीक भाई, बड़ी रात यहाँ पे होती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, कोई बात नहीं। सूरतगढ़ में तारे की आकृति के समान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था ना रेत के टिल्ले, तो ये तारे की आकृति के समान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक भाई, रेत के टिल्ले। देखो कृषि फार्म है, सबसे बड़ा है। अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो श्री गंगानगर के बारे में, तो वो एक ही सूरतगढ़ के बारे में एक ही सवाल पूछा जाएगा। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित है। हाँ, ये कब स्थापित किया गया था? ये 15 अगस्त 1956 को। और किसके सहयोग से? आपको पता है, रूस के सहयोग से। ये ध्यान रख लेना, अगर कुछ याद रखो या ना रखो। इस जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क स्थापित भी है। यहाँ पे खनिज फसलें की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है किन्नू होता है, गेहूं होता है, अमेरिकन कपास होती है, यहाँ जिप्सम का उत्खनन भी होता है। आगे बात सुने तो ये भाई इसके बारे में, भूगोल के बारे में पढ़ लिया हमने। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गंग नहर। सवाल दो ही पूछे जाएंगे, एक तो सूरतगढ़ के बारे में, दूसरा सवाल है गंग नहर के बारे में। ठीक भाई, बात करते हैं ये राजस्थान की पहली सिंचाई नहर का निर्माण। राजस्थान की ये पहली सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी से पहले ही। ठीक भाई, हाँ, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी पर करवाया था। सतलज नदी से जल लेकर आके, देखो देखिए ये कहां से है? हुसैनी वाला हेड। ठीक भाई, ये जो गंग नहर परियोजना है, आपको पता है ये सतलज नदी से जोड़ी गई है, वहां से पानी लाया गया है जो पंजाब से। ठीक भाई, सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। तो उसका पंजाब का है हुसैनी वाला हेड से सिरोपुर, ठीक भाई, सिरोजपुर से निकलकर ये श्री गंगानगर में कहां तक आती है? शिवपुरी हेड तक। ठीक भाई, हुसैन वाला से शिवपुरी हेड तक आती है ये 1922 और 27 में इसका कार्य करवाया गया था। इस नहर का उद्घाटन आपको पता है 26 अक्टूबर 1927 को ब्रिटिश भारत के जो तत्कालीन वायसराय है लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुरी हेड पर किया गया था। ठीक भाई, हाँ, राजस्थान में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। करणपुर की बात करें तहसील की, तो 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल दी गंगानगर शुगर मिल यहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक भाई, करणपुर में 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल्स दी गंगानगर शुगर मिल की स्थापना यहाँ पे करणपुर में 1937 में की गई है। इसे 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल भी किया गया है। इस मिल में 1968 में, ठीक भाई, 68 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है। ठीक भाई, ये उद्योग की बात होगी। बात करते हैं आगे।
यहाँ पे है जगदम्बा अंध विद्यालय। जगदम्बा अंध विद्यालय, देखो 1980 में जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की गई है। बहुत पुराना विद्यालय है। ठीक भाई, विद्यालय की बात करें, देखो देखिए यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले व्यक्ति आते हैं जगत सिंह। देखो इनका जन्म आपको पता है श्री गंगानगर जिले में होता है। इनका बचपन का नाम पूछे जाए तो है गजल है। देखो जगत सिंह, इन्होंने क्या है, इन्हें 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इसकी मृत्यु के बाद 2012 में राजस्थान का रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो पूछ लिया जाता है भाई किसको, है ना, जगत सिंह को मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद भी 2012 में राजस्थान का रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक भाई, देखो देखो बात करते हैं कैप्टन। हाँ भाई, ये सब सेनानी थे आपको पता है पाकिस्तान के साथ। कैप्टन अवतार सिंह चिम्मा विश्व के जो सबसे ऊंचे शिखर संग्रह एवरेस्ट को, ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर संग्रह एवरेस्ट को फतह करने वाले प्रथम भारतीय थे ये। इन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। देखो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतह करने वाले पहले भारतीय थे कैप्टन अवतार सिंह। ठीक भाई, उन्होंने 1956 में, इन्होंने 65 में माउंट एवरेस्ट की को फतह किया था। और बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पे एक तो आपको पता है गंग नहर, एक है यहाँ पे कंवरसेन लिफ्ट नहर। गंग नहर में पेयजल आपूर्ति करती है। देखो देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर है जो गंगानगर में पेयजल की आपूर्ति करती है। अगर बात करें पेयजल की, एक है श्री गंगानगर सहकारी कोप्टन कॉम्प्लेक्स श्री गंगानगर में स्थित है और एक है रंगमल भी यहाँ पे स्थित है। देखो इसको याद रखना है, एक तो ये और एक ये कंवरसेन। देखो एक तो आपको पता है, एक तो गंग नहर है जो आपके गंगानगर में सिंचाई, ठीक भाई, जल पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है और ये पेयजल के लिए कौन सी होती है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। रंग महल की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थित है। ठीक भाई, बालक, यहाँ पे एक बालक एथलेटिक्स अकादमी भी स्थित है श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है भाई, देखो देखिए बात करते हैं भाई, इतिहास काल तो बीकानेर का रहा है, इसका थोड़ी रहा है। देखो देखिए अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। आपको पता है इस गंगानगर से अनूपगढ़ जिला अलग हो चुका है। तो ये जो सारा जो मटेरियल है ये पहले गंगानगर के अंदर आता था, लेकिन अब ये ध्यान रख लेना, ये जो सारा सारा है अनूपगढ़ है, राय सिंह नगर है, रावला गढ़साना है, ठीक भाई, हाँ विजयनगर है, ये सारे शहर सारे खाजूवाला है, ये जो 4-5 तहसीलें हैं ये आपको पता है अनूपगढ़ जिले के अंदर चली गई है। जो मैं आपको मैं आज ये बातें बता रहा हूँ तो आप ये ध्यान रख लेना ये अनूपगढ़ जिले के अंदर है। ठीक भाई, हाँ देखो देखिए बात करते हैं, आपको पता है लैला मजनू की मजार या अनूपगढ़ जिले के अंदर है जो पाक सीमा से केवल 2 किलोमीटर दूर है। रोजड़ी बालाजी का मंदिर हमने पढ़ा था अनूपगढ़ जिले के अंदर। चुंदेर दुर्ग ये भी अनूपगढ़ जिले के अंदर भाटी शासकों द्वारा बनाया गया था चुंदेर दुर्ग। ठीक भाई, हाँ जेतार कृषि फार्म, देखो यहाँ पे अनूपगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ के तो अंदर अलग है, अनूपगढ़ के अंदर जो 12,140 हेक्टेयर में फैला है जेतार कृषि फार्म। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए अनूपगढ़ के अंदर बीएसएफ की 23वीं बटालियन का मुख्यालय भी यहाँ पे स्थित है। बात करें प्राचीन सभ्यता स्थल की तो बघोर, अनूपगढ़ का जो बघोर है ये एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ पे 2006 में एक खुदाई के दौरान एक मिट्टी के पात्र में यहाँ पे सेल खड़ी के 8,000 मन के प्राप्त हुए थे। यह मन के बटन के आकार की मुहराई हुई थी। और एक और बात करें तो यहाँ पे अनूपगढ़ का देखो पुरातात्विक स्थल तो एक तो हो गया ये प्राचीन सभ्यता स्थल, ये हो गया बरोर, ठीक भाई बरोर, और एक हो गया चाक 84 और एक हो गया तरखान वाला। ठीक भाई, ये 3 हैं जो प्राचीन सभ्यता स्थल है। बात करते हैं, आपको पता है अनूपगढ़ जिले के अंदर होता है एक रावला गढ़साना आंदोलन। आपको पता है ये किसान आंदोलन होता है, हमने पढ़ा था, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, हेतराम बेनीवाल, अनूपगढ़ जिले के अंदर। ठीक भाई, बात करें राय सिंह नगर,
आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे पेनोरमा स्थित है। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा भी है। यहाँ पे बीरबल आंदोलन भी होता है, पानी पर लिया जाने वाला कर अभियान के, ठीक है, अभियान कर के कारण यहाँ पे एक बीरबल आंदोलन भी होता है, ठीक भाई। हाँ, विजयनगर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है डाडा डाडा पंपाराम का डेरा भी यहाँ पे स्थित है। डाडा पंपाराम की बात करें तो यहाँ इनका जन्म होता है कुमाणा लोणकरणसर, ये भी आपको पता है। हाँ, हाँ, बीकानेर, देखो ये बीकानेर के अंदर था लोणकरणसर, ठीक है। यहाँ पे अन्य समाधि स्थल की बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर इनका एक और अन्य समाधि स्थल है। डाडा पंपाराम का डेरा हमने पढ़ा था अनूपगढ़ जिले के अंदर, ठीक भाई। हाँ, खाजूवाला की बात करें तो यहाँ से NH 911 ए जो 31 किलोमीटर का है, जो खाजूवाला से पुंगल बीकानेर तक जाता है, हमने पढ़ा था वहां पे। देखो देखिए यहाँ पे 911, देखो ये अनूपगढ़ बीकानेर जैसलमेर और फलौदी तक जाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, आपको अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे गंगानगर जिले से कौन सा NH गुजरता है, 911। आगे बस में श्री गंगानगर जिले से कौन सा NH गुजरता है भाई, 911। आगे होगी बात में। हाँ भाई, तो ये जो सारी बातें हैं ये हमने अनूपगढ़ जिले के अंदर पढ़ी थी, और इसको मैंने इसलिए यहाँ पे डाला था ताकि आपको भी पता चल जाए, पुराना रिवाइज हो जाए, ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए, तो भाई ये हमारे सामने जो राजस्थान का जो अन्न का कटोरा है, जिला है, जिसे हम किन्नू के लिए भी प्रसिद्ध कहते हैं, तो ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया भाई, ठीक भाई। इसका जिला दर्शन पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, ठीक भाई। हाँ, ऐसे ना चल जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, ठीक भाई, सी यू, बाय।